हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुचि, योर बायोलॉजी टीचर। सो बेटा, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है टिश्यू। टिश्यू जिसे हम हिंदी में ऊतक बोलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टिश्यू होता क्या है। तो आप इस तरीके से समझो, जो टिश्यू है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे सेल यानी कि कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। सेल, कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं यानी कि यूनि यानी सिंगल। मैंने आपको बोला है कोई भी चीज नाम से समझा करो। यूनि यानी सिंगल यानी कि एक सेल से बना है। और कुछ होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी यानी मैनी, कहते हैं ना मल्टी कॉम्प्लेक्स। तो मल्टी यानी क्या होता है? मैनी, यानी कि बहुत सारे सेल से जो मिले होते हैं। तो जितने भी हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आप हैं, हम हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो जो सेल्स मल्टी सेलुलर यानी कि कई सारे सेल से मिलके बने हैं। तो मैं आपको पहले तो एक एग्जाम्पल बता दूं, बहुत ही ईजी है, आप इसको समझते जाना। देखो, आप इस तरीके से समझो, जब भी हमें किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, सपोज हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, तो सबसे पहले क्या ज़रूरत होगी? हमें एक ब्रिक यानी कि एक ईंटे की ज़रूरत होगी। एक ईंटा हमने लिया, फिर क्या वो आप एक ईंटा लिए, एक ईंटे को जोड़ते चले गए, वो दीवार बन गई, एक वॉल बन गई। फिर आपने एक वॉल एक तरफ की बनाई, इस तरीके से चारों तरफ की आप वॉल बना के ऊपर रूफ डाल दिए, तो वो क्या बन गया? एक रूम बन गया। फिर आपने क्या किया? इसके ऊपर एक और रूम बनाया, फिर और रूम बनाया। इस तरीके से करते करते क्या हो गई? पूरी बिल्डिंग बन जाती है। उसी तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं? आप इस तरीके से समझो कि एक सपोज ये सेल है, मतलब कि ये कोई कोशिका है, यानी कि ये एक ईंटा है, समझो सेल है। अब क्या होगा? ये कई सारी सेल मिलती चली गई, यानी कि मैंने आपको क्या कहा? वॉल बन गई, एक दीवार खड़ी हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। तो टिश्यू क्या हो गई? ग्रुप ऑफ सेल, मतलब पूरा एक ग्रुप ऑफ सेल हो गया। अब ये जो वॉल है, ये जो आपकी वॉल है, कई सारी वॉल जोड़ जोड़ के क्या बना देगी? कई सारे अलग अलग रूम बनाएगी। तो यानी कि ये जो सेल है इसने टिश्यू बनाया। अब ये टिश्यू क्या बनाएगी? ऑर्गन्स बनाएगी। ऑर्गन क्या करेगा? कई सारे ऑर्गन बनता चला जाएगा, तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। और फाइनली क्या होगी? पूरी की पूरी बॉडी डेवलप हो जाएगी। यानी कि सबसे पहले कोशिका थी, कोशिका जुड़ती चली गई, सेल जुड़ती चली गई, वो टिश्यू बना ली। टिश्यू बनती चली गई तो एक एक ऑर्गन बनता चला गया। भाई यहाँ पे हार्ट होगा, यहाँ पे लिवर होगा, यहाँ पे किडनी होगी। इस तरीके से सारे ऑर्गन बने। और पूरे ऑर्गन बनने के बाद अल्टीमेटली ऑर्गन सिस्टम बन गया और फाइनली पूरी बॉडी एक तैयार हो गई। जिस तरीके से मैंने आपको बिल्डिंग का एग्जांपल बताया, एक ईंटा लिया, फिर कई सारे ईंटे जोड़ते चले गए, तो वॉल बनती चली गई, वॉल से एक रूम बना, यानी कि एक ऑर्गन बना। भाई कई सारे रूम बनते चले गए, पूरा सिस्टम तैयार हो गया और अल्टीमेटली बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया। तो सेम प्रोसेस होती है यहाँ पर भी। तो टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं और मैंने आपको क्या बोला कि ये जो टिश्यू है वो क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है, मतलब कई सारे सेल्स का ग्रुप होती है जो कि सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब आपको मैं बताऊं, जैसे मैंने बोला कि प्लांट और एनिमल दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों ही टिश्यू से मिलकर के बने होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो अब आप इसको इस तरीके से समझो, ये जो आपके ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं बेटा, ये प्लांट टिश्यू के बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आज। इसके बाद हम आपको एनिमल टिश्यू के बारे में बताएंगे। तो ये जो प्लांट टिश्यू है ये कैटेगराइज होते हैं 2 पार्ट में। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई, जो वर्ड टिश्यू है, मतलब जो शब्द टिश्यू होता है जिसे हिंदी में ऊतक बोलते हैं, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, मतलब जो वर्ड है टिश्यू, वो सबसे पहले किसने दिया था? ग्रीव ने दिया था, ग्रीव। तो आपसे किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने जो है टिश्यू वर्ड की टर्मिनोलॉजी दी थी, या कौन वो थे शख्स जिन्होंने सबसे पहले टिश्यू शब्द का इस्तेमाल किया था। देन योर आंसर विल बी ग्रीव। फाइन।
और एक चीज और मैं आपको बता दूं, टिश्यू की स्टडी जो अध्ययन होता है, वो जो अध्ययन करते हैं लोग, उस पर्टिकुलर स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। टिश्यू वर्ड किसने दिया? ग्र्यू ने। और टिश्यू होता क्या है? ग्रुप ऑफ सेल होता है। क्लियर? अब हम आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? प्लांट टिश्यू है। तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? प्लांट टिश्यू के बारे में। अब आप ये देखो, जो प्लांट टिश्यू होता है वो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा क्या है? परमानेंट टिश्यू। जो वर्ड मेरिस्टेमेटिक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा, कई बार आप देखिएगा इस वीडियो को, तब आपको बहुत ही इजीली याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा। इतनी बार मैं आपको बता दूंगी। देखो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, ये वर्ड मैंने आपको हमेशा बोला है, किसी भी चीज का मतलब आप उसके नाम से समझा करो। मेरिस्टेमेटिक वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड मेरिस्टोज से लिया गया है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस वर्ड से लिया गया है? वो ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है या कौन सा वर्ड है? तो आपका आंसर क्या होगा? ग्रीक वर्ड मेरिस्टोज से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? डिवाइडिंग। तो मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही होता है डिवाइड होना। एक बात और मैं आपको बता दूं, जब सेल डिवाइड करेगी तभी उसका ग्रोथ होगा। मतलब क्या है कहने का? आप इधर देखो, एक सेल थी, ये डिवाइड हुई 2 सेल में। अब ये जो 2 सेल थी वो डिवाइड हो गई 4 सेल में। तो सेल कितनी थी? एक थी। अब ये अल्टीमेटली कितनी सेल बन गई? 4 सेल बन गई। तो ये क्या है? सेल में डिवीजन होना, डिवीजन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? सेल में ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। ठीक, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसका मतलब ही होता है ऐसी टिश्यू, यानी कि ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो आपकी यही बन गई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर दोस टिश्यू व्हिच हैव एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब जिनमें डिवीजन की क्षमता होती है, पावर होती है, एबिलिटी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक के टाइप की। देखो, सबसे पहला टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ओरिजिन यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, उसकी कहाँ से उत्पत्ति हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। और दूसरा क्या? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, मतलब उसका लोकेशन कहाँ पर है टिश्यू का, उस पर डिवाइड है ये, उस पर बेस्ड है ये, आप कह सकते हो। देखो, ओरिजिन जो है वो 2 टाइप के हैं। फर्स्ट, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये 1 के ऊपर ये डॉट का मतलब आप समझ जाया करो कि मैंने प्राइमरी लिखा हुआ है। और सेकंड है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, 2 के ऊपर इस तरीके से मैंने लिखा है, मतलब ये सेकेंडरी है। जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, आप ये याद रख लो और इसका आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ये जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ये एम्ब्रियोनिक सेल से अराइज होते हैं। एम्ब्रियोनिक सेल कौन सी होती है? मतलब एम्ब्रियो से। जाइगोट आपको पता है, जब गैमीट का फ्यूजन होता है जाइगोट बनता है, जाइगोट जो है एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो यानी भ्रूण। ठीक है, तो भ्रूण सेल से जो विकसित होती है टिश्यू, उसको हम कहते हैं प्राइमरी टिश्यू, यानी कि एम्ब्रियोनिक सेल से अराइज जो होगी उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। और सेकेंडरी कौन सी होती है? वो टिश्यू जो कि प्राइमरी से अराइज होगी, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक से अराइज होगी, वो क्या हो गई? सेकेंडरी। क्लियर स्टूडेंट? अब हम सब बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। पोजीशन के अकॉर्डिंग जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है वो 3 टाइप की होती है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप इसको समझते जाओ, बहुत इजी है। अब आप इसको इस तरीके से समझो भाई, देखो
सपोज अब यहाँ पे देखो आपका ये एम्ब्रियोनिक और ये भी क्लियर होता जाएगा। जो आपकी एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं उसमें क्या क्या चीजें आएंगी आपको बहुत इजीली खुद से समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। मेनली एपिकल टिश्यू जो है वो आपकी एम्ब्रियोनिक होती है। कैसे आप इसको समझो, सपोज आपने कोई एक बीज को लगाया, चने का पौधा लगाया सपोज। अब इस चने के पौधे में जब आप स्प्राउट्स खाते हो, अंकुरित चना जिसे कहते हो, तो जब आप स्प्राउट्स खाते हो तो क्या होता है, आपने देखा होगा इस तरीके से रेडिकल निकलता है और ऊपर प्लूम्यूल निकलता है। रेडिकल एंड प्लूम्यूल। रेडिकल वो होता है जहां से जड़ विकसित होना स्टार्ट होती है, रूट डेवलपमेंट होता है, और प्लूम्यूल वो भाग होता है जहां से शूट अराइज होती है। इसको भी आप समझ लो, ये आगे आपके काम आएगा। ये है रेडिकल और ये होता है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल ही बाद में डेवलप करता है इनटू दी शूट या स्टेम, और ये रेडिकल जो है डेवलप करता है इनटू दी रूट। तो याद रखना, रेडिकल रा से रूट, और प्लूम्यूल पी के बाद एस। ठीक है, अब इस तरीके से समझो। अब देखो ये जो आपका सीड था ये ग्रो कर रहा है, साइज में इंक्रीज कर रहा है। भाई इतना छोटा था इतना बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हो रहा है। अब आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा है शॉर्ट में कि ये क्या करता है, लेंथ को इंक्रीज करता है। अच्छा एक चीज और आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे मैंने रूट और शूट बताया है, तो नाम से मतलब देखो भाई, रूट और शूट मैंने बोला तो ये ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है, इसका तना भी बढ़ रहा है और इसकी जड़ें भी बढ़ रही हैं। तो यानी कि ये दो तरीके का होता है, रैम और सैम। अगर ये रूट में प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से रूट की हाइट बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है, तो हम इसे कहेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और अगर ये शूट में यानी कि स्टेम का ऊपरी जो वायवीय भाग होता है, वो पोर्शन होता है जो एरियल होता है, उसको हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मतलब जब उस बीज का ऊपर का पोर्शन बढ़ रहा है स्टेम, तो वो किस वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है, शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। और रूट क्यों बढ़ रही है, ये रूट, ये आपका प्लांट था, इसकी शूट क्यों बढ़ी, क्योंकि यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, और इसमें रूट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखो क्या है, सेकेंड टाइप हमारा क्या है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ पे मैंने लिखा है गर्थ, ऊपर एरो है मतलब इंक्रीज हो रही है चीज, अगर यही एरो मैंने डाउनवर्ड बनाया होता मतलब वो डिक्रीज हो रही है। तो देखो यहाँ पे जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, गर्थ का मतलब क्या होता है, कमर, समझ रहे हो आप। तो प्लांट की कमर भाई यही हो गई है ना, पेड़ की। तो यानी कि ट्रंक रीजन में ये क्या करता है, इसकी वजह से प्लांट की चौड़ाई बढ़ती है। आप ये समझ सकते हो कि गर्थ रीजन इसकी वजह से इंक्रीज होता है। मतलब कि अगर आपने आम का पेड़ लगाया तो ऐसा तो नहीं होगा भाई कि वो जो है बढ़ता चला जा रहा है और उसकी बिल्कुल भी विड्थ नहीं बढ़ रही। आप देखते हो कई सारे ट्रंक जो होते हैं पेड़ के, तना जो होता है वो बहुत ही वाइड होता है। वो वाइड क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसकी वजह से इसकी गर्थ इंक्रीज करती है। मतलब अगर आपकी स्टेम केवल इतनी थी तो ये स्टेम जो है इतनी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज होगा, किस वजह से, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। क्लियर। थर्ड हमारा टाइप है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब आप ऐसे समझो भाई, प्लांट का इंक्रीज हो गया साइज, लेंथ बढ़ गई, उसकी गर्थ बढ़ गई, तो क्या उसमें केवल 2-3 पत्तियां रहती हैं, और भी कई सारे स्टेम निकलते हैं, कई सारी और नई तने निकलते हैं, कई सारे और पत्तियां निकलती हैं। तो ये जो आपका कई सारे ब्रांचेस में पौधा डेवलप होगा, ये जो कई सारे ब्रांचेस में डेवलप होगा, वो क्यों डेवलप होगा, क्योंकि
यहां पर क्या पाया जाएगा, इस पोजीशन पर क्या पाया जाएगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहां पे मैंने लिखा है नोड एंड इंटरनोड। नोड और इंटरनोड जिन्हें नहीं पता है वो समझे क्या होता है। आपने गन्ना खाया है, शुगर केन, कुछ कह रहे हैं नहीं खाया है। देखो ये जो आपका शुगर केन है, शुगर केन में आपने देखा होगा कहीं कहीं बहुत हार्ड होता है उसको तोड़ना, और कहीं कहीं बहुत इजीली आप छीलो तो बहुत इजीली छिल जाता है। तो ये जो जहाँ गांठें पाई जाती हैं इसको बोलते हैं हम नोड, और जहाँ पे गांठें नहीं पाई जाती हैं इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। तो जहां गांठें पाई जाती हैं, अगर किसी ने शुगर केन देखा होगा बहुत कायदे से, कुछ लोग देखते नहीं है बस खा जाते हैं जल्दी जल्दी, देखो तो जिन्होंने नोडल रीजन देखा होगा वो देखे होंगे कि यहाँ पे कई बार रूट निकलती है, समझ रहे हो, यहीं से फिर नया प्लांट अराइज होने लगता है। तो ये क्या है नोड और ये क्या है इंटरनोड। तो ये जो भाई ये जो आपकी नोड निकलती है, नोड में ये प्रेजेंट होगा, और इंटरनोड में जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट में कई सारे ब्रांचेस निकलेंगे। तो ये बात किसकी थी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की थी, जिसका मतलब होता है एबिलिटी टू डिवाइड, जो दो टाइप का है, ओरिजिन और पोजीशन। ओरिजिन में एक प्राइमरी जो एम्ब्रियोनिक सेल से अराइज हो रहा है, और दूसरा क्या है सेकेंडरी जो कि प्राइमरी से अराइज हो रहा है, समझ गए आप। अब पोजीशन में क्या है, तीन टाइप है, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल जिसकी वजह से स्टेम की लेंथ बढ़ रही है, रूट की लेंथ बढ़ रही है, तो ये दो टाइप का हो गया, रैम एंड सैम। नेक्स्ट क्या है लेटरल, जिसकी वजह से प्लांट की गर्थ बढ़ रही है, यानी कि डायमीटर बढ़ रहा है, उसकी ट्रंक, उसकी विड्थ बढ़ रही है, तो ये क्या हो गया लेटरल। इंटरकैलरी जो कि नोड और इंटरनोड में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसमें कई सारे ब्रांचेस निकल जाते हैं। मतलब ये पौधा, ये बीज ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, किसकी वजह से भाई, एपिकल की वजह से। फिर क्या हुआ, इसमें लेटरल यानी कि ये चौड़ा हो गया इस तरीके से, किसकी वजह से, लेटरल की वजह से। फिर इसमें और कई सारे ब्रांचेस निकल आई, किसकी वजह से, इंटरकैलरी की वजह से। क्लियर। अब हम आते हैं प्लांट टिश्यू के दूसरे टाइप में, जो कि हमारा क्या है, परमानेंट टिश्यू है। अब आप इसको समझो, देखो ये जो परमानेंट टिश्यू होता है, आप ऐसा समझो भाई, आप एग्जाम्पल इस तरीके से समझो, कोरिलेट मत कर देना, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की तरह लेना। देखो आप इस तरीके से समझो कि जब आपका बर्थ हुआ, या कोई भी छोटा बेबी जब आप देखते हो छोटा बेबी बर्थ कर लेता है, तो क्या होगा भाई, उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका साइज बढ़ेगा। अब उसके पेरेंट्स की हाइट जितनी है उतनी रहती है ना, ऐसा तो नहीं बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो माता पिता की भी हाइट बढ़ रही है, पता चला बच्चा इतना बड़ा हुआ, माता पिता ऑलरेडी इतने थे तो वो और ज्यादा ऊपर हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है वो एक सर्टेन हाइट, क्योंकि अगर ऐसा होता, पता चला आपने कोई पौधा लगाया है, या आपके ग्रेट ग्रैंड फादर ने कोई पौधा बीज लगाया था, अब आज की डेट में उसकी हाइट इतनी हो जानी चाहिए थी कि पता चला एयरपोर्ट जाने की जरूरत ना पड़ती, आप डायरेक्टली उस पेड़ पे चढ़ते, उसको एरोप्लेन को रुकवाते, कहते भैया हमें बैठा लो, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक सर्टेन हाइट के बाद प्लांट की हाइट जो है वो परमानेंट हो जाती है, उसकी हाइट वहीं तक रहती है। वो किस वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ द परमानेंट टिश्यू। और जब डिवीजन हो रहा था, प्लांट में ग्रोथ हो रहा था, उस टाइम पे कौन सी टिश्यू थी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप देखो कि ये कितने टाइप के होते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटेटिव लेवल पे इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझो। एक एक चीज हम बताएंगे, बस आप वीडियो को कई बार देखना जिससे आपको ये सारी चीजें बिल्कुल रट जाएं। देखो अब परमानेंट टिश्यू टू टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के बताए मैंने? टू टाइप, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर 4 टाइप के हैं। कई सारे बुक्स में आपको 3 ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम 4 बता रहे हैं, तो आप सुन लेना, ये मत सोचना कि हमने अपने आप जोड़ दिया है, ठीक है। देखो पैरेन्काइमा पहला है, दूसरा है कोलेनकाइमा, थर्ड है हमारा स्क्लेरेन्काइमा, एंड द फोर्थ वन इज प्रोटेक्टिव टिश्यू। कई सारे बुक में ये नहीं दिया होता है, लेकिन आप सुन लो। देखो
जो पैरेन्काइमा होती है ये आपकी कैसी होती है, लिविंग सेल्स होती हैं, आइसोडायमेट्रिक होती हैं और इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है। नाम से मतलब समझना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो अब मैंने क्या लिखा, अच्छा आइसोडायमेट्रिक का मतलब मैं आपको बता दूं, आइसोडायमेट्रिक मतलब उनका अगर शेप ओवल है तो वो सारी की सारी ओवल ही होंगी, अगर उनका शेप सपोज हेक्सागन है तो वो सारी की सारी सेल्स जो है हेक्सागन होंगी। ऐसा नहीं होगा कि कुछ ओवल हो गई, कुछ हेक्सागन हो गई, कुछ अलग हो गई, कुछ अलग हो गई, ठीक है। आइसोडायमेट्रिक होती हैं, एक ही जैसी होती हैं, अगर ओवल शेप है, यूजुअली ओवल ही होती हैं, तो वो सारी की सारी सेल्स कैसी होंगी, ओवल ही होंगी। अब आप इसका डायग्राम देखें, पैरेन्काइमा कैसी सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, इन आइसोडायमेट्रिक होती हैं और इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है। मतलब ये हमारी क्या हो गई, पैरेन्काइमा की सेल्स हो गई, लिविंग हैं तो भैया आप इनमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जरूर बना देंगे। याद रखिए कोई भी चीज अगर लिविंग है तो उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जरूर प्रेजेंट होगा। इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है, इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या होती है, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होगा उसी को हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो यहाँ पे देखो आपको इन सेल्स के बीच में स्पेस देखने को मिल रही है, ये क्या इंटरसेल्यूलर स्पेस है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझना आप, पैरेन्काइमा भी फर्दर दो टाइप की होगी, दो टाइप की, एक होती है एरेन्काइमा, दूसरी होती है क्लोरेन्काइमा। मैं लिख दूं नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे कॉलेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा एक ही है, अलग है दोनों। देखो एक क्या है, ये मैं पैरेन्काइमा की टाइप बता रही हूं तो आप ध्यान देना। एरेन्काइमा, एरेन्काइमा नाम से मतलब समझो एयर स्पेस अगर प्रेजेंट होगा तो वो एरेन्काइमा होगी। दूसरा क्या नाम है, दूसरा नाम है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्यों कहा गया है, अगर इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो ये क्लोरेन्काइमा कहलाएंगी। क्लोरोप्लास्ट का होना मतलब अगर क्लोरोप्लास्ट होता है तो आप जानते हो कि प्लांट अपने फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, नेचुरल सी चीज है। अगर पैरेन्काइमा में एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा है यानी कि क्लोरोप्लास्ट है और एयर स्पेस प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, फूड को स्टोर करने का काम करेंगे। यहां से फंक्शन एक और आप अपने आप लिख सकते हो, पैरेन्काइमा क्या करता है, स्टोर्स फूड। क्लियर। अब देखो यहां पे जो पैरेन्काइमा है भाई वो कैसी हो गई, इनकी सेल्स मैंने कैसी बनाई है, थिन बनाई है। तो आप एक पॉइंट अपने आप क्या लिख सकते हो, ये सेल्स कैसी होंगी, थिन होंगी, आइसोडायमेट्रिक होंगी, लिविंग होंगी। भाई लिविंग है तभी तो इनमें क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है तभी तो ये फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और तभी तो इनमें क्या होगी, फूड स्टोर हो जाएगा। अच्छा एरेन्काइमा का मैं आपको बता दूं, अगर आपने लोटस यानी कि कमल देखा है, कलम की बात नहीं कर रही हूँ, कमल की कर रही हूँ, तो आपने देखा होगा उसकी पत्तियां जो है पानी पे फ्लोट करती हैं, बायंसी प्रोवाइड करता है एरेन्काइमा। समझ रहे हो, बायंसी प्रोवाइड किसकी वजह से होती है, एरेन्काइमा की वजह से होती है, जो कि किसका पार्ट है, पैरेन्काइमा का ही एक पार्ट होता है। सेकंड हमारा टाइप है कॉलेन्काइमा। कंफ्यूज मत होना, ये क्लोरेन है और ये कॉलन है, ठीक। क्लोरेन क्लोरोप्लास्ट से लिया गया है लेकिन कॉलन किसका भाग है भाई, सिंपल का है, याद रखना आप। देखो कॉलेन्काइमा भी कैसी है, लिविंग है, टाइटली पैक है। टाइटली पैक का मतलब इनमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने आपको कहा था आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लेना। अब देखो इनमें नो स्पेस प्रेजेंट। नेक्स्ट क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और प्लांट को बेंड होने से, आप ये कह सकते हो टूटने से बचाते हैं, बेंडिंग में मदद करते हैं। मतलब क्या है आप समझो, कॉलेन्काइमा का डायग्राम हम यहां बना दे रहे हैं, भाई जगह नहीं है। देखो ये आपकी, ये भी आइसोडायमेट्रिक होती है, आप याद रखना। मतलब अगर मैंने कुछ सेल्स इस तरीके से बनाई है तो ये सारी सेल्स ऐसी ही होंगी,
ये कैसी होती हैं, ये जो सेल्स आपकी होती हैं भाई कॉलन काइमा की, आप मत गलत कर देना, ये भी कैसी है, लिविंग है तो भाई न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आपको बना देना है। और ये कैसी होती हैं, ये कॉर्नर पर थिक होती हैं, कॉर्नर पे ये कैसी होंगी, थिक होंगी, यानी कि ये इनका कॉर्नर है, ये यहाँ पे थिक हो जाएंगी, ये इनका कॉर्नर है, तो जो इनका कॉर्नर होता है वहां पे ये थिक होती हैं। क्यों थिक होती हैं, ड्यू टू दी डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, यहाँ पे लिग्निन पाया जाता है जो कि एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है आप कह सकते हो, इसकी वजह से ये सेल्स कैसी होती हैं, कॉर्नर पर थिक होती हैं और इनमें कोई भी बीच में स्पेस नहीं पाया जाता है। और ये मदद किस में करती हैं, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, दूसरी बेंडिंग में मदद करती हैं। मतलब अगर कोई पेड़ है आप देख रहे हो, अब बहुत तेज हवा चली, सपोज हवा अपोजिट साइड में है, ये पेड़ है, अब हवा यहाँ से चल रही है तो क्या होगा, ये पेड़ इस तरीके से बेंड होगा। ऐसा नहीं होगा कि हवा चली और ये पेड़ नीचे, ब्रेक नहीं होगा। बेंडिंग में मदद कौन करेगा, ये कॉलन काइमा मदद करेगा और पेड़ को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, कॉलन काइमा। अब ये क्या हो गया भाई, लिविंग सेल्स हैं, इसलिए इसमें स्मॉल न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म है, टाइटली पैक है भाई, कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं प्रेजेंट है, और थिक है कॉर्नर पर, ये देखो मैंने कॉर्नर पर थिक कर दिया है लिग्निन की वजह से, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, बेंडिंग में मदद करती हैं, उसको बेंड होने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड टाइप क्या है, स्क्लेरन काइमा। बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही अच्छे से समझो। स्क्लेरन काइमा, अभी तक की हमने दोनों सेल्स के बारे में पढ़ा था कि ये कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, लेकिन अगर हम स्क्लेरन काइमा की बात करें, स्क्लेरन काइमा डेड सेल्स होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नैरो एलोंगेटेड होती हैं और वस्कुलर बंडल के अराउंड पाई जाती हैं। वस्कुलर बंडल कई बच्चों को नहीं पता होगा, समझ लो। वेस्कुलर बंडल आपका जाइलम और फ्लोएम जहां प्रेजेंट होता है, उसकी भी आके हम बात करेंगे, तो अभी आप केवल इतना समझो। देखो तो स्क्लेरन काइमा कैसी सेल्स है, डेड सेल्स है, और ये बेटा ऑल ओवर थिक होती है, ये पूरी की पूरी थिक होती है। कॉलन काइमा क्या थी, केवल कॉर्नर पर थिक थी, लेकिन स्क्लेरन काइमा क्या होंगी, पूरी की पूरी थिक होंगी। यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, आप इसको देखो, सपोज आपकी इस तरीके की ये सेल्स होती हैं, एलोंगेटेड होती हैं और पूरी की पूरी थिक होती हैं। क्यों थिक होती हैं, नैरो होती हैं यानी कि पतली होती हैं और डेड होती हैं। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो भाई, ये नैरो हो गई और डेड सेल्स होती हैं, और कैसी होंगी, टेपरिंग होती हैं, या टेपरिंग आप मत भी लिखना क्योंकि अलग अलग भी इनका साइज होता है। इंटरसेलुलर स्पेस इनमें नहीं पाया जाएगा, और ये पूरी की पूरी कैसी होंगी, थिक सेल्स होंगी। ये देख रहे हो आप, ये पूरी की पूरी सेल्स कैसी होंगी, थिक सेल्स प्रेजेंट इनमें होती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं। आपने कोकोनट का हस्क देखा है, कोकोनट, नारियल के ऊपर जब आप नारियल छीलते हो, गरी की बात नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर जो छिलका होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो कोकोनट का जो हस्क होता है वो किसका बना होता है, स्क्लेरन काइमा का बना होता है। भाई कहाँ गया, ये स्क्लेरन काइमा का बना होता है, और ये डेड सेल्स होते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने उसमें से निकाला, हस्क निकालते हो तभी पानी निकलने लगता है, नहीं निकलता है। क्यों, क्योंकि वो डेड सेल्स होते हैं, मरे हुए सेल्स हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पत्तियां देखे हो, लीव्स की जो ये वेन्स होती हैं ये इनमें पाई जाती हैं। और आपने नट्स कर्नल्स देखे होंगे, वॉलनट, अखरोट देखा होगा, अखरोट के ऊपर का शेल कितना हार्ड होता है, डेड होती है, वो भी क्या होती है, स्क्लेरन काइमा प्रेजेंट होती है। सीड देखो, बीज जो होते हैं, राजमे वगैरह के सीड देख लो, हार्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि भाई वो भी इसकी बनी होती है, स्क्लेरन काइमा की बनी होती है, उसकी ऊपर की जो आउटर कवरिंग होती है। फोर्थ है हमारी प्रोटेक्टिव यानी भाई जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब ये दो तरीके की होती है, एपिडर्मिस और कॉर्क, ये बहुत ही शॉर्ट में बता रहे हैं। एपिडर्मिस वर्ड जब भी आए समझ जाना, मतलब ऊपर की लेयर की बात हो रही है। एपी मतलब आउटर कवरिंग होता है, प्रोटेक्शन काम कर रहा है,
भाई किसी भी चीज आपका सपोज आप क्या करते हो, बारिश में जब रेनकोट पहन लेते हो तो ऊपर पहनते हो ना, ऐसा नहीं अंदर डाल लेते हो रेनकोट और सोचते हो हमने तो रेनकोट लिया है तो भीगेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रोटेक्टिव कवरिंग मतलब कि ऊपर प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस, और दूसरा क्या है कॉर्क। अब एपिडर्मिस हम बताएं, अगर आप पत्तियों को ही ले लो, लीव्स को ही ले लो, लीव्स पे आपने देखा होगा कोई कोई लीव्स ऊपर से बड़ी शाइन करती हैं, बड़ी तैयार रहती हैं, चमकीली रहती हैं, कुछ लोग समझ जाएं। तो वो क्यों होती हैं? क्योंकि उस पर एक वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है, एक वैक्सी कोटिंग की वजह से शाइन करती हैं। और इनमें क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा एक स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि गार्ड सेल से घिरा होता है। ये हमारा स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल से घिरा है, ये स्टोमेटा पोर लाइक। और ये जो है ट्रांसपिरेशन में मदद करता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है समझ लें, वाटर का लॉस जो होता है वेपर्स के फॉर्म में, वो स्टोमेटा की वजह से ही होता है, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जो किसका टाइप है भाई? परमानेंट का ही टाइप है। ये दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इसको याद करने का तरीका बहुत इजी है, आप समझो। फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड। फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड को ट्रांसलोकेट करना, फूड को ट्रांसलोकेट करना। और जाइलम, जाइलम, जाइलम यानी इसमें जल वर्ड आ रहा है, तो ये क्या करेगा? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम क्या करेगा? वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा। मतलब भाई आपको पता है पेड़ पौधों की जड़ें जो है ये क्या करेंगी? सॉइल से वाटर और मिनरल को प्लांट तक लेके जाएंगी, ऊपर लीफ तक लेके जाएंगी। और आपको पता है भाई कि लीव्स क्या करती हैं? फूड का फॉर्मेशन करती हैं। ये फूड फर्स्ट से फ्लोएम के थ्रू, जो फर्स्ट से फूड है वो जड़ तक आता है। किसकी वजह से? फ्लोएम की वजह से। जो जाइलम है वो किन किन चीजों से बने होते हैं? ट्रैकीड, वेसल्स, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा जिसे फाइबर्स भी बोलते हैं। और फ्लोएम जो है वो चार चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम आपके फाइबर्स। अब याद रखना एक चीज भाई, अगर वो क्या है ट्रैकीड है तो वो लॉन्ग होगा, टेपरिंग होगा। वेसल्स लिग्निफाइड होंगे, डेड होंगे। जाइलम में केवल और केवल पैरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी सारे सेल्स डेड होंगे। स्क्लेरेन्काइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट में। और अगर हम बात करें फ्लोएम के टाइप की या पार्ट की तो 4 हैं। कौन कौन से हैं? सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। भाई पैरेन्काइमा है तो फूड स्टोर करेंगे ही करेंगे। और अगर आपके कौन है? फाइबर्स हैं, यानी कि स्क्लेरेन्काइमा के बने हैं, तो ये क्या काम करेंगे? ये आपका डेड सेल्स होते हैं। और ये क्या है? आपके सीव सेल्स हैं और ये कंपेनियन सेल्स हैं। ये दोनों ही सेल्स लिविंग होती हैं। तो ये मैंने ट्राई किया है कि आपको बहुत ही कम टाइम में, वैसे कम नहीं हुआ है लेकिन काफ़ी चीज़ें थी, तो ये समझा सकूं। याद रखना, प्लांट टिश्यू डिवाइडेड इनटू मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्मेटिक ओरिजिन और पोजीशन के अकॉर्डिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। पोजीशन एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल की वजह से लेंथ बढ़ रही है, लेटरल की वजह से उसकी गर्थ बढ़ रही है, ट्रंक विथ बढ़ रही है, इंटरकैलरी की वजह से उसमें कई सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं। सिंपल में पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा प्रोटेक्टिव। पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करने का मेनली काम करता है, लिविंग होता है, आइसोडायमेट्रिक होता है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। कॉलेन्काइमा लिविंग होंगे, टाइटली पैक होंगे, कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और बेंडिंग में मदद करते हैं। और स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स होती हैं जो कि फ्रूट नट्स और बाकी आपके मैंने बोला कोकोनट हस्क में प्रेजेंट होती हैं, डेड होती हैं। प्रोटेक्टिव एपिडर्मिस और कॉर्क, जिसका मैंने आपको स्टोमेटा वगैरह एग्जांपल बताया है। कॉम्प्लेक्स दो तरीके के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में 4 चीजें होंगी, आपके वेसल्स होंगी, ट्रैकीड होंगे, पैरेन्काइमा होगा, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा जैसे फाइबर्स भी कहेंगे, डेड होंगे। ये केवल क्या होगी? फूड स्टोर करेगी, लिविंग होगी। फ्लोएम भी 4 टाइप के होंगे। आपको ये मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा कि टिश्यू क्या है और
टिश्यू में प्लांट टिश्यू क्या है। इसके बाद हम आपको एनिमल टिश्यू बताएंगे। आई जस्ट होप यू विल लाइक इट। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।